Good morning and a very, very happy morning. We are reading the fifth agreement. We are on page number 198 और becoming a seer हमारा conversation है. वो कहती है जिस समय आप अपने राज्य के राजा या रानी होते हैं ना, तो यहाँ पे जो भी निर्माण होता है ये आपकी क्रिएशन है. आप कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ये आपके बारे में. आप अपने राज्य को जी रहे हैं. यहाँ कहता है यू आर ड्रीमिंग योर किंगडम. आप अपने राज्य, ड्रीम मीन्स लाइफ, ड्रीमिंग मीन्स लाइफ को जीना, और आप अपनी किंगडम में बहुत खुश हो सकते हैं. कैसे? कहता है सबसे पहले आपको अपने राज्य को रिस्पेक्ट करना है, नहीं तो ये वापस वही नर्क बन जाएगा, ये स्वर्ग नहीं रहेगा. दूसरा, आप किसी को भी अलाउ ना करें कि वो आपके राज्य को डिसरिस्पेक्ट करे, आपको मान ना दे. जो भी आपको इज्जत नहीं देता है वो आपके राज्य से बाहर आएगा. ये आपकी जिंदगी है, ये आपका राज्य है. मेरे फादर हमेशा बोलते थे एवरीबडीज लाइफ इज इट्स ओन पॉकेट एंड दे हैव अ राइट टू स्पेंड इट द वे दे मीन. आपकी जिंदगी आपकी जेब में है. जैसे पैसे नहीं होते हैं, आपको पूरा अधिकार है कि आप इसे कैसे जीना चाहें. आपको बुक भी पेज नंबर 199 पे कह रही है आपको पूरा अधिकार है. आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएं. यहाँ पे कोई भी जीने का तरीका गलत नहीं है. गलत सिर्फ एक जजमेंट है जो हम क्रिएट करते हैं. जिस समय अब हमने अपनी पर्सनल वॉर, अपनी व्यक्तिगत इस लड़ाई को जीत लिया है ना, तो आपके पास में किसी भी चीज के लिए, किसी भी लोगों के लिए कोई जजमेंट होएगी ही नहीं. और किसी ने भी अगर आपके ऊपर कोई शक, शुबा, दोष, ये वो लगा रहे, आपको उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हम सब इंसान हैं, तो हम भी और लोगों की तरह कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे. लेकिन अब हमारा खुद का जो मस्तिष्क है, हेड जो है ना, वहां पर न्याय है. हम अपनी किसी भी गलती के लिए सिर्फ एक बार पे करेंगे. अपने आप के प्रति दयालु रहें, और दयालु होंगे आप जब आप इस स्पेस में आएंगे जहाँ पे बुक इस समय है. अपने आप को प्यार करें. अभी जो पेमेंट है ना गलती की, ये बहुत थोड़ी है. एक बार गलती हुई, हमने उसे भुगता, काम खत्म. राइटर कहता है कि शायद मेरे ये जो शब्द मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस समय, ये आपकी जो दिमाग के अंदर ये जो लिटिल वॉइस है ना, जो चिक 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 करती है, उसे शायद कुछ सेंस दे रही हो, या उसके लिए इसका कुछ सेंस बन रहा हो. परहैप्स शायद आपके दिमाग के अंदर जो ये आवाज़ है, वो अब एक ऐसी जिंदगी जिए इस नई इंफॉर्मेशन को लेके, और डिसाइड करे कि ये जो दिमाग, मस्तिष्क है, अब ये टायरेंट, ये तन्नाशाह नहीं रहेगा. अब ये मस्तिष्क आपको जज नहीं करेगा और आपको पनिश नहीं करेगा. The day of your last judgment almost be here. Last judgment कि आखिरी बार जब आपने अपने आप को पनिश किया, ये आपके ऊपर है. अब अगर आप ये जो आपके मस्तिष्क के अंदर ये तन्नाशाह बैठा हुआ है ना, उसको कन्विंस कर सके कि भैया अब तू स्टॉप कर दे जज करना, तो आप ये देखेंगे कि आपके आसपास की हर चीज़ बदलती चली जाएगी. परसों जब ये बुक पढ़ रही थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी थॉट एक स्केर्सिटी माइंड से आ रही है, और मैंने अपने आप से प्रण लिया कि आज पूरे दिन आई विल स्टे इन द अबंडेंट माइंडसेट. ये जो एंग्जाइटी हो रही है मुझे कि यार ये बिजनेस में नहीं हो रहा, वो हो रहा है, 4 दिवाली की छुट्टियां आ गई हैं, काम कैसे होगा, ये वो फलाना ठिकाना. एंड फॉर होल डे आई वॉज कॉन्शियस ऑफ स्टेइंग इन अबंडेंस. जरा सी भी एंग्जाइटी होती है, एंड आई टॉक टू माय विशाल ने दिस कैन वर्क, एंड इट वर्कड. तो ये जो तन्नाशाह मस्तिष्क है ना, उस एक दिन ने मुझे ये सिखाया कि ये जो बुक कह रही है, वेयर यू कैन कंट्रोल योर माइंड, लड़ाई करके नहीं, प्यार करके, एंड इट कैन गिव यू इमेंस फ्रीडम. एक इमेजिन करें कि ये जो आपका मस्तिष्क है ना, अब ये आपके लिए तन्नाशाह नहीं है, आपका फ्रेंड है. अब वो आपको हेल्प कर रहा है शांति बनाने में, रादर देन जिंदगी में ड्रामा नहीं क्रिएट कर रहा. जिस समय ये मस्तिष्क आपका दोस्त बन जाता है ना, तो ये आपके विपरीत, आपके अगेंस्ट नहीं जाता है. ये कभी भी आपको साबोटाज नहीं करता है, आपको धोखा नहीं देता है. जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं उसे फैसिलिटेट करता है, उसमें सहयोग देता है. एक माइंड उस समय
जब आपका दोस्त बनता है ना, तो एक बहुत ही पावरफुल टूल बनता है आपकी आत्मा का, आपकी दिव्यता का, एक पावरफुल फ्रेंड बनता है। और रिजल्ट जो है वो आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब आपकी ज़िंदगी आपका पर्सनल स्वर्ग बन जाती है। और जो ये स्वर्गीय जीवन है ना, इसके अंदर आप पूर्ण रूप से लाइफ के प्रति सरेंडर्ड होते हैं, समर्पित होते हैं। आपको ये पता होता है कि जो जैसा है वैसा है, और क्योंकि आप जो जैसा है वैसा है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप चिंता किसी चीज़ के लिए नहीं करते हैं। तो अब जिंदगी एक एक्साइटिंग चीज़ बन जाती है, क्योंकि अब आपको डर नहीं लग रहा है। आपको ये मालूम है कि आप वो कर रहे हैं जो आपको करना है, और जो होना है वो जैसे होना है वैसे होना है। इवन आपसे जो बहुत बड़ी गलतियां भी हो गई है ना, सो दे वर मेंट टू हैपन, बिकॉज वो गलती हुई तो आप सचेत हुए, और ये सचेतना, ये जागृति आपके पहले सेल्फ से बड़ी थी। अगर कोई वर्स्ट चीज भी आपकी जिंदगी में होती है तो वो इट इज मेंट टू बी हैपनिंग, और ये इसलिए होती है ताकि वो आपको ग्रो करे, आपको विकसित करे। मेरी मम्मा कहती थी, राई घटे न तिल भड़े, रहो रे जीव निशंक, कि जिंदगी के अंदर राई से बड़ा तिल से छोटा कुछ नहीं हो सकता, ना वो बड़ा होएगा ना वो छोटा होएगा। इसलिए आपके जीवन के अंदर भी जो होना है वो होना है। आप निशंक यानी निडर होके काम करें। दैट डज नॉट मीन दैट यू विल नॉट टेक एक्शन एंड यू विल जस्ट लाई डाउन इन बेड, इट्स नॉट सो, यू नो। सो पेज नंबर 201 पे राइटर पूछता है, आपके जीवन के अंदर या हमारे जीवन के अंदर सबसे वर्स्ट चीज क्या हो सकती है? मृत्यु। तो हमने सबने मरना है, इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम चाहें तो इस जिंदगी को जो मृत्यु की तरफ जा रही है, इस राइड को, ये यात्रा को खूब एंजॉय करें, या इसे खूब रेजिस्ट करें, इसे खुद सफर करें। और ये जितनी भी रेजिस्टेंस, आक्रोश, एंक्शसनेस, विद्रोह, ये फ्यूटाइल है, ये फजूल है। हम इस तरह से प्रोग्राम्ड हैं जैसे हम हैं, और हम वही बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं या जो हम बनकर आए हैं। ये जो हमारी वर्चुअल रियलिटी है ना, आभासित सच्चाई, इसके अंदर हम अपनी खुद की प्रोग्रामिंग के अगेंस्ट जाते हैं, और फिर पूरी दुनिया क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस है, सिर्फ विद्रोह है, सिर्फ स्ट्रगल है। जैसे पानी के बहाव के अगेंस्ट जाते हैं। ये जो स्ट्रगल है ना, ये रेजिस्टेंस ही तो है। और ये रेजिस्टेंस क्या क्रिएट करती है? दुख, सफरिंग। एंड व्हेन यू सरेंडर टू लाइफ, जिंदगी एकदम मैजिक बन जाती है। मैजिक पता है किसके प्रति समर्पित है? उस ताकत के प्रति जो आपके शरीर से निकल रही, जो आपके माइंड से निकल रही है। ये एक बिल्कुल नया तरीका है अपनी जिंदगी को देखने का। ये एक तरीका है वे ऑफ बीइंग, एंड ये तरीका है जहाँ पे आप खुद जिंदगी है। आप खुश होंगे जहाँ पे भी होंगे, आप जो भी करेंगे, आपको अगर बोर्ड होंगे ना तो भी खुश होंगे, यू विल एंजॉय लाइफ। जिस समय आप कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही होगी ना, तो भी आप लाइफ को एंजॉय करेंगे, क्योंकि आप आज़ाद हैं। इट्स अ फ्रीडम ऑफ अ ड्रीम मास्टर हु इज नॉट अटैच्ड टू ड्रीम। ये एक ऐसी जिंदगी के साथ में है जहाँ पे इस जिंदगी का मालिक इस जिंदगी से अटैच्ड ही नहीं है, मोह में नहीं है। जब आपका मन करेगा आप अपनी जिंदगी में अटेंशन देंगे, सचेत होंगे, अटैच्ड होंगे। जब दिल नहीं करेगा तो अनहुक हो जाएंगे। जैसे कि मछली के गले में हुक होते हैं तो फंसते हैं ना, जब चाहेंगे तो बाहर आ जाएंगे। ये जो हमारी बाहर की जिंदगी है ना, ये हमेशा आपकी सचेतना को हुक करना चाहती है, और हम अलाउ करते हैं इस कनेक्शन को बनने में। लेकिन अब आप इसे कभी भी ब्रेक कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। हर पल आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, और दोबारा से शुरू कर सकते हैं। जिंदगी में ना हर पल पे हम कुछ चॉइसेस ऐसी बनाते हैं कि हमने उसको अपने जिंदगी में क्या रखना है, किस चीज को लेट गो करना है। लेकिन शब्दों के साथ नहीं, चुप होके। आपको कोई भी अब कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको छोड़ना है तो आप वैसे भी छोड़ सकते हो अपनी कहानी के अंदर। अब चाहें तो आप सारी दुनिया को ब्लेम करें, जो भी तुम्हारी चीजें हो रही हैं उस पर, और आप अपनी स्टोरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें।
आर्टिस्ट बने अपनी ज़िंदगी की और इस कहानी को देखें। और जहाँ पे भी आपको ये कहानी अच्छी नहीं लग रही है ना, आप इसको जैसा चाहें चेंज कर सकते हैं। आप अमीर बन सकते हैं, गरीब बन सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके पास में प्रसिद्धि है या नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 202 पे राइटर कहता है कि इस अंधेरी दुनिया के अंदर नामिक होना, इसमें क्या मजा है। इस नरकीय दुनिया के अंदर रूलर होना, मालिक होना, राज्य करना, इसमें क्या मजा है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई मजा है। ये आपकी चॉइस है और आप ये चॉइस बना सकते हैं कि आप अपनी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी निर्माण करने पे, तो जो भी चाहे आप अपनी जिंदगी में क्रिएट कर सकते हैं। पूरी स्टोरी को दोबारा लिख सकते हैं, पूरे जीवन को दोबारा लिख सकते हैं। फिर क्रिएट करते वक्त अगर आप इसमें प्यार डालना चाहेंगे तो आपकी सारी स्टोरीज बदल जाएंगी। जहाँ पे पहले बहुत सारे ड्रामे थे ना, अब वहाँ पे बहुत सारी वंडरफुल रोमांटिक कॉमेडीज होंगी। 203 पे राइटर कहता है शायद अभी भी आपकी कुछ कहानियां खत्म नहीं हुई है। ये नहीं मालूम है कि ये खत्म होंगी कि नहीं होंगी, और ईमानदारी की बात ये है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी आप अपनी जिंदगी के साथ कर रहे हैं ना, वो उतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं। जो लोग अपनी जिंदगियों के साथ कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आपका बिजनेस नहीं है। जिंदगी में देयर इज नथिंग विच इज सो इम्पोर्टेंट। लेकिन हम एक चीज के लिए कह सकते हैं कि सिर्फ एक चीज इम्पोर्टेंट है, और वो है जिंदगी इटसेल्फ। इट्स एन इंटेंट बाय इटसेल्फ। द क्रिएटर को निर्माण करा। इंटेंट माने कि जो चीज को करना, उसके लिए इच्छा रखना, आप क्या चाहते हैं, ये निर्माण जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्या क्रिएशन है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी इंटेंशन इम्पोर्टेंट है। आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका सोचना हर रोज बदलता चला जाएगा, हर पल में बदलता जाएगा, जेनरेशंस के अंदर बदलता जाएगा, क्योंकि लाइफ एटर्नल है, शाश्वत है, असीम है, अनंत है, अगाध है। लेकिन आपकी जिंदगी तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक आप इस फिजिकल बॉडी में रहते हैं। इस फिजिकल बॉडी के अंदर जो भी आप यहाँ कर रहे हैं ना, ये आप अपने साथ लेके नहीं जा सकते, क्योंकि इसको आपकी जरूरत नहीं है, ना कभी थी और ना कभी होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप निर्माण नहीं करेंगे, आप बहुत निर्माण करेंगे, क्योंकि ये आपके स्वभाव में है। हम हमेशा क्रिएट करते रहते हैं, हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करते रहते हैं। हम पैदा ही एक कलाकार की तरह, एक आर्टिस्ट की तरह हुए हैं, और ये आपकी कला है कि आप अपनी आत्मा को एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेशन ऑफ योर स्पिरिट, अपनी डिविनिटी को एक्सप्रेस करें, अपनी दिव्यता को एक्सप्रेस करें, और एक्सप्रेस करें वो ताकत जो आप हैं। आपको मालूम है कि आप कितने पावरफुल हैं, और ये पावर बिल्कुल रियल है। आपको मालूम है कि आपने क्या सीखा है, और आपको ये भी मालूम है ये जितना ज्ञान आप सीख रहे हैं इसमें से कुछ भी सच नहीं है। जो भी सच है वो आपके सामने हो रहा है। सो जिंदगी को एक्सपीरियंस करने का मतलब है सच को एक्सपीरियंस करना। सच को देखने से ही आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, और उस समय सच्चा बनना ही आपके जीवन का एक उद्देश्य रह जाएगा, क्योंकि वही सच्चाई आप खुद हैं। और जो सच नहीं होगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है। आपकी इच्छा हमेशा एक सच के लिए, आपका प्यार इस सच के लिए, यही जरूरी है, और यही एक रियल टीचिंग है, रियल ज्ञान है। यहाँ पे ना जब ये बोल रहा है कि देयर इज नथिंग सिग्निफिकेंट, न कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। सो लैंग्वेज में ना, लैंडमार्क में बोलते हैं वाई इज इट सो सिग्निफिकेंट टू यू। इसमें इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है, मेरे लिए ये बड़ा जरूरी है, मेरे लिए वो बड़ा जरूरी है, मैं ये हो जाए। सिग्निफिकेंस, आज मुझे पहली बार ये मतलब समझ में आया कि जब वो आपको बोलते हैं वाई देयर इज सो मच ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। नथिंग। पानी के झरने की तरह है जिंदगी, तो किसी चीज की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। It's so empowering. It is so empowering. Please listen to them again and again, to these audios and videos. You'll get the crux of it. मेरे लिए ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए बेटर है क्योंकि लैंडमार्क किया हुआ है, and I have a guru in my life who understand these things. But this book is extremely powerful. आपकी क्या राय है? Thank you so much for being in my life. Thank you so much.